जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थीष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मय्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रवजितगैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशुद्धं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधावल्लभ नमोऽस्तुते बुद्धि सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की भागवत की जो हम कथा राजलीला की कथा प्रारंभ हो गई थी, तो वह पूर्वे दुरस्ति सहती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। तो इस तरह जो है द्वारिका के लिए रुक्मिणी ने पत्र भेजा था। भगवान द्वारकाधीश के नाम से एक पत्र भेजा जो सुदेव ब्राह्मण के पास लिख के दिया। लिखा भी तो क्या था वहां पर? श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम्। रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपन्पि का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूप विद्यावयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवतीं ववृणीष्व कन्या काले निशिम्भ नरलोकमनोभिरामम् काले निशिम्भ नरलोकमनोभिरामम्। तो रुक्मिणी ने स्पष्ट लिखा कि प्रभु आपकी कीर्ति सुनकर श्रवण करके मैं जो है इस तरह आपको वरण कर चुकी हूं। तो आपको वरण कर चुकी मैं, तो भगवान
के लिए लिखती हैं कि प्रभु आपके गुण कीर्ति ये सब कुछ मैंने संतों के सत्संग में सुना है। हाँ, मैंने आपकी बाल लीला भी सत्संग के माध्यम से ही सुनी है। मैंने आपके जीवन में आपने जो जो लीलाएं की हैं, मैंने सब संतों की सत्संग में सुना है। तो सत्संग में सुना है प्रभु की कीर्ति, और सत्संग सुना जाता है श्रोत्रेंद्रियों के द्वारा। सत्संग सुना जाता है अपने कानों के द्वारा, श्रोत्रेंद्रिया। तो श्रोत्रेंद्रियों के द्वारा श्रवण करके हमने जो है आपको अपने हृदय रूपी पुष्प पर उतारा, हृदय रूपी कमल के फूल पर उतारा है, और वहां आपको संजोया है, वहां आपको हमने धारण किया है। तो श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम। हर कोई सत्संग श्रवण करके अपने हर हृदय की जलन को शांत कर सकता है। जीवात्मा सत्संग श्रवण करके, सत्संग जीवात्मा के लिए ये ऐसी चीज है, वो हर हृदय को रिचार्ज करता है। कुसंग हृदय की बैटरी को डिस्चार्ज करता है। हाँ, और सत्संग हृदय रूपी बैटरी को रिचार्ज करता है। तो मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए जैसा रिचार्ज चाहिए, उसी तरह ये देह रूपी अंतःकरण को रिचार्ज करने के लिए वो सत्संग रूपी रिचार्जर चाहिए। इसलिए कहा, मैंने कह दिया स्पष्ट है, निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम। हाँ, तो उस हृदय रूपी ताप को हरण करने वाला केवल सत्संग है। बाकी हर चीज कुछ भी करके देख लो, वो हृदय की ताप को, तड़पन को और बढ़ा देगा। तो इसलिए सत्संग सबसे उत्तम है। जिसको भी शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, वो सत्संग को अपना ले। सत्संग के बिना हृदय रूपी बैटरी को रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो रुक्मिणी ने कहा कि सत्संग के द्वारा ही मैंने आपको जान लिया है और निश्चय कर लिया कि मैं आपकी हूं। और इतना ही नहीं, मैं कोई आपको कोई प्रेशर नहीं कर रही हूं। रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपन्ते का त्वा मुकुन्द महति कुलशीलरूपम् रूपम दृश्यतमाखिलार्थभावम्। तो ये सब कहने के बाद रुक्मिणी कहती है कि मैं आपके समान रूपवती, जैसे आप सुंदर हो, रूपवान हो, तो कुलशील हो, कुलवान हो, वैसे ही मैं भी उसी कैटेगरी की हूँ। मैं कोई आपसे कम नहीं हूँ। विद्या वयो द्रविण धामभिरात्मतुल्यम्। तो इस तरह जो मैं हूँ, तो आपके समान हूँ। विद्या वयोद्र, विद्या से भी, धीरापतिम कुलवतीम, मैं अधीरा नहीं हूँ। लोग मोहित होने वाले लोग अधीर हो जाते हैं, लेकिन मैं मोहित नहीं हूँ। मैं समर्पित हूँ। मोहित होना, समर्पित हो जाना, ये अलग बात है। इसलिए कहते हैं वो धीरापतिम कुलवती,
अंधेरा नहीं है। तो आजकल जो वृनिष्य वृनीत कन्या काले निशीय नरलोक मनोभिरामम। तो रुक्मिणी कहती है कि मैं दीनहीन होकर आपसे याचना तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने सत्संग के माध्यम से आपको सुन लिया और आपको अपने हृदय में धारण कर लिया है। आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, मैं तो वैसे ही आपके जीवन में बनी रहूंगी। मैं सैकड़ों हजारों जन्म लेना पड़ेगा तब भी ले लूंगी, लेकिन वरन तो केवल आपको ही करूंगी। तो दीनहीन होकर आपसे याचना नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल आपके बराबरी की हूँ, आपके कुल के समान हूँ। आप सील के समान, आपका सील मेरा सील, सीलवान कुलवान कुलवती वृनिष्व कन्या, इसलिए मैं आपके बराबरी की हूँ। और मैं धीरा हूँ, अधीरा बिल्कुल नहीं। अधीरा अथवा मैं चंचल नहीं हूँ। देखो, चंचलता में कोई डिसीजन थोड़ा ना लेता है। इसलिए आज जो है ऊपर की चमड़ी देखकर, थोड़ा ऊपर का रूप रंग देखकर, बॉडी देखकर तुरंत एक दूसरे को चुन लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं, मोहित हो जाते हैं और फिर जिंदगी भर रोने लग जाते हैं। शरीर का अटैचमेंट देखकर, शरीर पर आसक्त होकर, वो एक दूसरे के शरीर को, बॉडी को देखकर ज्यादा करके लड़के लड़कियां वो डिसीजन लेते कि हम लाइफ में साथ में रहेंगे और साथ बिताएंगे, और बड़े सौगंध आदि सब खा लेते हैं कि हम जीवन साथी बनाएंगे एक दूसरे को। केवल शरीर के अटैचमेंट के कारण और अधीर होकर वो निश्चय कर लेते हैं और फिर जिंदगी भर रोते रहते हैं, या तो फिर एक दूसरे को ठुकरा देते हैं। लेकिन रुक्मिणी कहती है कि मैं अधीरा नहीं हूँ, मैं चंचला नहीं हूँ, मैं तो धीरा हूँ। धीरा पतिम कुलवतीव वृनिष्व कन्या काले ऋषीन् काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम्। तो रुक्मिणी आगे कहती है, तन्मे भवान खलु वृत्त परिरंग जाया महात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमवीर्मशर्तु चैद्य आराध गोमायुवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। रुक्मिणी ने पत्र में साफ साफ कह दिया कि मैंने आपको अपना पति बनाया है, माना है। मैंने अपना शरीर आपको अर्पण कर दिया है। आगे की बात आप जाने। मैं तो आपको शरणागत हो गई ही, 100% हमने आपको वरण किया है, पति माना है, आपको हम शरण आए हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि सिंह का हिस्सा कोई सियार ले जाए। आप आकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए, मैं नहीं आऊंगी, आप मिल आ जाना। हाँ, कहीं मिलने मुझे नहीं आना। आज लड़का लड़की कहीं ना कहीं गार्डन में, इधर उधर तालाब में एक दूसरे को मिलने के लिए बुला लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। तो मैं नहीं आऊंगी, आप आइए और मेरा पानी ग्रहण करके ले जाइए। तो यदि आप ये कहेंगे कि हम आपके अंतपुर में, आपके अंतपुर में, महल में और आपके सखियों के महल में साथ में कैसे आऊं, कैसे आ सकता हूं मैं अंदर, तब मैं आपको उपाय बता देती हूँ। पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात् यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। तो कहती है पत्र में, श्लोक के द्वारा ही कहती है
कि हमारे पूर्वजों में अनादि परंपरा चली आ रही है। पूर्वे दुरस्ति महती कुल देवी यात्रा, विवाह से पहले कुल देवी की यात्रा दर्शन पूजा पाठ करना पड़ता है, और वो थोड़ी शहर से नगर से बाहर है, तो पर्वत पर है, तो वही मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। यस्याम बहिर्नववधू गिरिजाम पेयात, तो आपको वहीं आ जाना है और वहीं से मुझे उठा लेना है। यदि मैं आपकी चरण धूल प्राप्त नहीं कर सकी तो मैं सैकड़ों अनंत जन्म ले लूंगी। हाँ, प्राण त्याग तो निश्चित ही है, चला जाएगा, पर अनंत जन्म में भी हर जन्म में मैं आपको ही प्राप्त करने का प्रयास करूंगी। चाहे मुझे सैकड़ों जन्म लेने क्यों न पड़े, लेकिन आपकी चरण की दासी तो अवश्य बनूंगी। ये सब 7 मंत्रों का पत्र जो है वो सुदेव ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। शीघ्रता जाओ, विदर्भ और द्वारिका, कहाँ इतनी दूरी है, लेकिन पत्र लेकर भेज दिया है सुदेव ब्राह्मण को। और ब्राह्मण पड़ाव के बाद जल्दी जल्दी वहां, अभी राजकुमारी थी तो रथ आदि कुछ साधन तो दिया ही होगा, तो वहां द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका पहुंच गए तो जो है वो पत्र लेने, भगवान तो सब जानते ही थे कि कौन आ रहा है, किस लिए आ रहा है, तो वो बड़े आतुर थे। जैसे ही ब्राह्मण देवता आ गए, स्वागत कर लिया, बताइए जल्दी कहाँ से आए, कैसे आ गए, तो कहा कि मैं विदर्भ नगर से आया हूँ, समय नहीं है, और ये पत्र हाथ में दे दिया। भगवान तो तुरंत पत्र पढ़ लिया और क्या कर लिया, तुरंत जो है अपना रथ जोत लिया। दाऊ को कहा, दाऊ जब कन्हैया जाने लगे रथ पर, दौड़ाने लगे, तो दाऊ ने कहा, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? दाऊ मैं जा रहा हूँ विदर्भ नगर, कौंडिन्यपुर जा रहा हूँ, मुझे रुक्मिणी याद कर रही है। अरे कन्हैया सेना लेकर चले जाना, अकेले मत जाना, वह हमारे बड़े बड़े शत्रु भी पहुंच चुके हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं दाऊ, अब चिंता न करो। और उस ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाकर भगवान का रथ वायु वेग से दौड़ पड़ता है। देखो, जो व्यक्ति ईश्वर के साथ विवाह करना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है, उसके रिश्तेदार बहुत सताते हैं। नियम है, जो भी ईश्वर की तरफ कदम रखता है ईश्वर प्राप्ति के लिए, विवाह का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि वरमाला डालना है किसी गले में, भगवान को वरण करना है, मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति अपने कदम आगे बढ़ाता है, सबसे पहले उसका परिवार उसका शत्रु बनता है। उसका ही अपना परिवार उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे कैसे कर सकते तुम? परिवार का दायित्व निभाओ, ये निभाओ। तो दूसरों का बच्चा अगर कोई इस मार्ग पर, सत्संग मार्ग पर चला जाता है, तो उसको बड़ा धन्यवाद देते हैं, सब उसका बड़ा वर्णन करते, अरे तुम बड़ा भाग्यशाली हैं, तुम्हारा पुत्र तो देखो हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, हिमालय गया, तपस्या करने गया है, साधु बन गया है। कई लोग आएंगे और उसको बहुत बहुत बधाई देंगे और उसके गुण गाएंगे, लेकिन खुद का जब जाता है तो रोते बिलखते रहेंगे। हाँ, उसके रास्ते में रोड़े डालेंगे। तो सबसे पहले रिश्तेदार ही परमात्मा की ओर और दुष्कर्म की ओर कदम बढ़ाता है, तो कोई आपका शत्रु बनेगा नहीं। कुकर्म के लिए, जार कर्म करने के लिए जब पढ़ता है, वो अधर्म मार्ग से कहा, तो अधर्म मार्ग पर जब वो कोई चलता है, उसका विरोध करने वाले आपको कोई नहीं मिलेंगे। उसको रास्ते पर लाने का कोई प्रयास नहीं करता है। लेकिन जब परमार्थ के मार्ग पर कोई अग्रसर जाना चाहता है, वो ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते पर, सत्संग के रास्ते पर चलता है, तो उसके सगे, उसके रिश्तेदार, उसके माता पिता, भाई बहन, चाचा चचुर, सब कुछ उसके शत्रु बनते, उसके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। रिश्तेदार बहुत सताते हैं, किंतु यदि जीव सद्गुरु की शरण ले तो बेड़ा पार हो जाता। उस समय उसको सावधान होना है, इनकी बातों में न आ जाए और सद्गुरु के शरण ले जाए, तो
जरूर उसका बेड़ा पार होता। देखो ना जरा भगवती लक्ष्मी, आज रुक्मिणी लक्ष्मी तो हैं, लक्ष्मी का यह अवतार है, तो जरा भगवती लक्ष्मी रुक्मिणी को भी देखो, उसने किसका सहारा लिया? सुदेव ब्राह्मण का। सुदेव ब्राह्मण को भेजा ईश्वर को लाने के लिए। हाँ, ये जो बीच वाला जो ब्राह्मण है वो सदगुरु है। तो रुक्मिणी ने चुना किसको? सुदेव ब्राह्मण को गुरु के रूप में, कि जाओ मुझे भगवान तक पहुंचाओ, मेरा संदेशा पहुंचाओ। तो ब्राह्मण की सहायता ली, मतलब सदगुरु की सहायता ले ली। वो रुक्मिणी लक्ष्मी होते हुए भी वो सदगुरु का साथ लेती हैं, सहायता लेती हैं। तो सुदेव द्वारका पहुंचते और भगवान को लेके भी आ रहे थे। तथा हमपि तच्चित्तो निद्रान्न च लभे निशि, वेदाहं रुक्मिणी द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः, रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिं, स चाश्वैषैव सुग्रीवं मेदपुष्पबलाहके। तो सुदेव ब्राह्मण को कई बातें भी पूछी उन्होंने। तथा हम विवचित्तो, हमारी राजकन्या आपसे बहुत प्यार करती है। तो भगवान ने कहा कि तथा हमपि चित्तो, हम भी अपने चित्त पर उनको, हम भले देखा नहीं है लेकिन हम भी उनसे बहुत प्यार करते। निद्रा न चलबे निशि, हमको तो रात को नींद भी नहीं आती, रुक्मिणी की याद करते। तो वेदाहम रुक्मिणी द्वेषान, हम जानते हैं उसका नाम रुक्मिणी है और वो हमसे बहुत प्यार करती है। मामोद्वाहो निवारितः रथ संयुजता, दारुक ने अपना तुरंत रथ बना लिया और रथ पर आरूढ़ होकर जो है सचाश्वैव सुग्रीवम मेद पुष्प बलाहके, भगवान श्री कृष्ण एक ही रात में विदर्भ में पहुंच गए, एक रात में। हाँ, सुदेव ब्राह्मण कितने पहुंचा तो नहीं लिखा है, लेकिन भागवत ने तो भगवान श्री कृष्ण ने रातों रात में वहां कौंडन्य, वो भी द्वारिका से कौंडन्यपुर विदर्भ नगर पहुंच गए। और इधर जैसा जैसा समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे इधर रुक्मिणी की चिंता बढ़ती जा रही है, सताने लगी थी। विवाह के लिए अब केवल एक रात ही शेष रह गई थी। तो रुक्मिणी को बड़ी चिंता सताने लगी और बनी मन कहती अभी तक सुदेव ब्राह्मण लौटकर नहीं आए, कोई समाचार आया नहीं। तो मनी सोचती हैं दुर्भगाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी रुद्रानी गिरिजा सती। तो रुक्मिणी कहती हैं कि क्या बात है, क्या मैं दुर्भाग्यनी हूँ? दुर्भगाया न मेधाता, विधाता भी मेरे अगेंस्ट हो गया, विरोध हो गया। मेधाता नानुकूलो महेश्वर, क्या भोलेनाथ भी मेरे विरोध हो गए। देवी वा विमुखा गौरी, क्या पार्वती गौरी, रुद्रानी गिरिजा सती, गिरिजा गौरी माता भी क्या मेरे विरोध में हो गई। रुक्मिणी सोचने लगी विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते हैं। गौरी सती पार्वती तो मुझसे प्रसन्न हैं, जरूर मेरे अंदर ही कुछ कमी है। मैं अभागिनी हूँ, ऐसा सोचकर अपनी आंखें बंद करती हैं और अट्टालिका में बैठी हुई थी, आंखें बंद कर ली। उसी समय वाम ऊर्भुजो नेत्रम अस्फुरन् प्रिय भाषिणः, उसी समय जो आंखें बंद कर लिए रुक्मिणी ने, और उस समय उनकी बाई जांग भुजा नेत्र फड़कने लगे। निश्चय जब
जान पड़ा कि मेरी जो शुभ अंग फड़कने लगे हैं तो कार्य हो गया। और उतने में वैसे देखा अंतपुर में सुदेव ब्राह्मण प्रवेश कर रहे थे। अब उस समय ब्राह्मणों को तो कोई भी रोक टोक थी नहीं। सुदेव ब्राह्मण सीधे आए और सीधे रुक्मिणी के पास आकर समाचार दे दिया और कह दिया कि मैं लेकर आया हूँ कौंडिन्यपुर में, तो भगवान तो वहां आए हैं। तो बड़ी व्यवस्था कर ली, सबको समाचार मिल गया कि द्वारकाधीश भी इस विवाह को देखने के लिए आए हैं। हाँ, तो अब माता रुक्मिणी गौरी देवी की पूजा दर्शन के लिए निकलती हैं। सुदेव ब्राह्मण ने सब तो चर्चा कर दी कि मैं लेके आया हूँ, द्वारकाधीश को लेके आया हूँ। अब दूसरा दिन आया है। हाँ, प्रातः काल हो गया, गौरी पूजा की तैयारी हो गई। गौरी पूजा दर्शन के लिए ओ सभी सखिया, लेकिन जो रुक्मी था उसका, रुक्मिणी का भाई बड़ा दुष्ट था। उसने बड़ा ही सिक्योरिटी का बढ़ा के रखा था, बड़ा उसने प्रतिबंध लगा दिया था, कोई हवा तक मेरी बहन के पास पहुंचेगी नहीं, दूसरा व्यक्ति तो क्या पहुंच पाएगा। इस तरह जो है उन्होंने बिल्कुल ऐसी व्यवस्था बना रखी थी। तो अंतपुर से रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ, वो बूढ़ी बूढ़ी सखियां जो थी और सभी सखियों के साथ रुक्मिणी बाहर निकली और मौन धारण कर लिया था। और मौन से ही वो सारी सिक्योरिटी के साथ माता भवानी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में, वो भवानी के मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर पहुंच गए। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णम वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदितम्। बूढ़ी बूढ़ी सखिया जो है अंदर पूजा करने के बाद वो कहने लगी नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णम। तो रुक्मिणी को उच्चारण करना पड़ रहा है, स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे शिशुपाल। वो बूढ़ी बूढ़ी सखिया जो है शिशुपाल का नाम लेती है वहां पर, लेकिन रुक्मिणी भूयात् पतिर्मे भगवान वो कहती शिशुपाल, ये कहती है रुक्मिणी कहती भूयात् पतिर्मे भगवान, उसका नाम तो शिशुपाल का नाम नहीं लेती। और कृष्णस्तदनुमोदितम्, नीचे का जो है रुक्मिणी ने बदल दिया था मंत्र, तो कृष्णस्तदनुमोदितम्। तो इस तरह पूजा संपन्न हो गई। पूजा संपन्न होने के बाद रुक्मिणी जो है मंदिर के भगवती का पूजन करके रुक्मिणी मंदिर से बाहर आ जाती हैं और सबको अपनी माया से मोहित कर देती। वो तो जगत जननी है, महालक्ष्मी है, उसने दृष्टि डाली और सबको मोहित कर लिया। सभी जो हैं रक्षक जो थे वो सब के सब जो है पत्थर की मूर्ति लगकर वो राजकन्या को, रुक्मिणी को देखते रहे। उसी समय रुक्मिणी को भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश जो है श्री कृष्ण जो आ जाते हैं और भगवान रुक्मिणी को भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और हाथ आगे बढ़ाया। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और अपने रथ पर उठा लिया। रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधवः ततो ययो राम पुरोगमेशनैः शृगालमध्यादिवभाग हरि। तो भगवान ने जो है रुक्मिणी का रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम, भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया और उठा लिया, रथ में बिठा लिया और रथ को दौड़ाया। तो राजन्य चक्रम परिभूय माधवः ततो ययो राम पुरोगमेशनैः शृगालमध्यादिवभागवृद्धरिः। जैसे ही सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाया करते हैं, उसी तरह भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। शेर का भाग शेर को मिल गया।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और सेना तो दौड़ी होंगी पीछे पीछे, भगवान ने सबको नष्ट कर लिया। फिर दौड़ते हो, रथ आगे भाग रहा है। रुक्मिणी ने भी अपनी सेना तैयार कर ली, रुक्मिणी के भाई ने, और तुरंत जो है सेना के साथ भगवान का पीछा किया। भगवान दूर जाके रुक गए। तो अब रुक्मिणी का भाई है, भयंकर युद्ध हुआ, रुक्मिणी को पराजित कर लिया और पकड़ लिया। जब मारने लगे तो रुक्मिणी ने कहा कि द्वारकाधीश, मेरा भाई है, इसको क्षमा कर देना, इसको क्षमा कर देना। तो भगवान ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन उसके आधे बाल उड़ा दिए, आधी दाढ़ी उड़ा ली, आधी मूछ उड़ा ली और हकेल दिया, जाओ। सुगाल मध्यादिव भाग वृद्धरिः। इस तरह जो है भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। अब द्वारिका आ गए। अब द्वारिका में धूमधाम से विवाह की तिथि निकाली गई। अब द्वारिकावासी को ही आधे बाराती बने, आधे घराती बन गए, और भगवान का विवाह जो है द्वारिका में बड़े धूमधाम से विवाह हो गया। तो बड़ा विवाह का उत्सव देखने वालों देवता भी आए होंगे वहां पर। और भगवान की मंगलाष्टकम करके भगवान से धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। तो इस तरह जो है भगवान और रुक्मिणी का विवाह होने के बाद जो है अब बलदाऊ का विवाह हुआ था रेवती के साथ, भगवान द्वारकाधीश का भी विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ। इस तरह जो है भगवान और महालक्ष्मी रुक्मिणी एक हो गई। कभी तो अलग थे ही नहीं, वो एक ही थे। ईश्वर का भाग ईश्वर को मिलता ही है। देखो जीवात्मा कितना ही तड़पे, जीवात्मा लक्ष्मी की जो है, जीवात्मा लक्ष्मीपति कभी हो ही नहीं सकता। शिशुपाल जो है रोने पे लगने लगा, अरे भाई तेरी थी नहीं वो, तुझसे तो प्यार करती ही नहीं थी ना वो। तो देखो जीवात्मा लक्ष्मी को लक्ष्मीपति बन नहीं सकता, वो लक्ष्मी पुत्र बन सकता जीवात्मा। लक्ष्मी का उपयोग मात्र हम जीवात्मा कर सकते हैं। जीवात्मा का अधिकार है लक्ष्मी का उपयोग करना, उपभोग करना तो केवल नारायण का काम है। उपभोग तो केवल भगवान ही कर सकते लक्ष्मी का, हम तो वो हमारी माता है, हम केवल वो लक्ष्मी का उपयोग अधिकारी हैं। हम उपयोग करने के अधिकारी हम हैं, उपभोग के हमारा अधिकार है नहीं, वो भी माँ है। तो इसलिए तो हम जो है पैसे को भी कभी नीचे गिरा या कोई हमारा चरण स्पर्श हुआ तो हम उसको माथे लगा लेते हैं, उसको प्रणाम करते, क्योंकि वो लक्ष्मी है। भले वो हजारों लाखों हाथों से आया हुआ है, उसको न जाने कितने लोगों ने अपनी थूक भी लगाई है, लेकिन आपके पास हमारे पास आते ही हम उसको माथे पे लगा लेते, क्योंकि वो लक्ष्मी, हमारी लक्ष्मी है, हमारे लिए कागज नहीं है, हमारे लिए वो लक्ष्मी है, पवित्र है वो, इसलिए हम उसका आदर करते हैं। हमारा भाव अलग होता है। दुनिया में हिंदू जैसा भाव चाहे वो लक्ष्मी के प्रति हो, धन के प्रति जो भी है, या अपनी माता या माताओं के प्रति भी जो भावना भारतीय के मन में है, वो दुनिया में किसी के भी मन में हो ही नहीं सकती, है ही नहीं है। वो सभी जो है माता स्त्री को भोग का वस्तु समझते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारी माताएं बहनें जो है, स्त्री जो है, वो हमारे लिए वो भोग की वस्तु नहीं है। हाँ, हमारे लिए वो माता के रूप में है, बहन के रूप में है, दादी के रूप में है, नानी के रूप में है। हमारे यहाँ तो उसका आदर जो है लक्ष्मी के रूप में है वो। हमारा नारी के प्रति भाव उत्तम है। तुमेव माता च पिता त्वमेव। तो हमारे हर चीज में देखो, चाहे प्रार्थना में देखो, पहले माँ है। हमारी जयकारा में भी देखो, सियावर रामचंद्र की जय। सियावर, सिया का नाम पहले है, राम जी का नाम बाद में है।
तो राधा कृष्ण की जय, राधा का नाम पहले है, बाद में कृष्ण का नाम है। लक्ष्मी नारायण की जय, नारायण की जय होते थे तो लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण। हाँ, सिद्धि विनायक सिद्धि विनायक नमः पार्वती पते, पार्वती का नाम पहले है। हाँ, तो हमारे यहाँ तो इतना उच्च कोटि का संस्कार दिया जाता है। हमारे यहाँ वो बिल्कुल भी कोई चीज ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ नारायण, नारी तो नारायणी, हमारे समाज में नारी तो नारायणी है। दिव्य है वो, इसलिए वो शक्ति का रूप है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमारे लिए तो यही है भाई नारी। तो जीवात्मा को ये शिशुपाल लक्ष्मी का पति बनना चाह रहा था, लेकिन है वो पुत्र, इसलिए लक्ष्मी तो केवल भगवान की है, हम तो केवल उसके पुत्र बन सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज की चर्चा यही विश्राम लेते हैं। फिर आज का दिन जो है अपना छठे दिन की कथा यहाँ समाप्त होती है। यहाँ जो है रुक्मिणी का विवाह करते हैं, और यही जो कथा का नियम होता है 7 दिन की कथा का, उसमें यही होता है कि यहाँ विश्राम करते, रुक्मिणी का विवाह करके यहाँ विश्राम स्थल है। अब 7वें दिन की एक दिन कथा बची है, 7वां दिन प्रारंभ होता है, तो 7वें दिन की कथा हम कल करेंगे। आज यही विश्राम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय।